माय डियर हम लोग पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डिफिनिट रॉड। ड्यू टू देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। ठीक है, हम लोग इस बात पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसका क्या कहने का मतलब है, देखिए आपको क्या गिवन है, आपको गिवन क्या है कि एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है अपना, ठीक है, यहां से रॉड से डी दूरी पे, कितना दूरी पे माय डियर, या कोई भी डिस्टेंस ले लो, डी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, ठीक है, जो एक एंड से θ1 एंगल बना रहा है, ये एंगल θ1 है आपका, कितना है θ1, और आपको यहां से जो एंगल दे रखा है माय डियर, वो एंगल है आपको θ2। आपको बोला इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ये है, ये इसका डेरिवेशंस मैं कराता हूँ माय डियर। वैसे आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, बट अब डेरिवेशंस आप अगर जानोगे तो आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना ये पता चलेगा ना दोस्त, क्योंकि आपको मतलब एट द एंड ऑफ डे क्या करना है, आपको फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है ना, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है ये आपको जानना जरूरी है माय डियर। और फॉर्मूला आपको ये डेरिवेशंस इसलिए आपको जरूरी है, आपको ये डेरिवेशंस बहुत सारा कंसेप्ट को क्लियर करेगा दोस्त, कैसे आया, कहाँ से आया, किस तरीके से इस तरह का फॉर्मूला आया। देखो थोड़ा सा डेंजर टाइप का फॉर्मूला नहीं, सिंपल ही फॉर्मूला होगा, ईजी होगा। तो ये कोई रॉड है, ठीक है, जिसके कारण ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मान लो कि लैम्डा कूलम पर मीटर इसका क्या है, चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ से इस रॉड से परपेंडिकुलर दूरी डी पर क्या है, कोई आपका पॉइंट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना है। तो जानते हैं कि आपके पास जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के कारण। किसके लिए दोस्तों, पॉइंट चार्ज के कारण। आपको सारा का सारा फॉर्मूला आपके पास किसके कारण है, पॉइंट चार्ज। तो आपको एलिमेंट लेके ही बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो इसमें लगेगा ही दोस्त। क्या लगेगा, इंटीग्रेशन। तो तरीका क्या होता है, सुनो तरीका क्या होता है दोस्त, ये θ2 था ना, इसको फिलहाल के लिए मैं मिटा दे रहा हूँ। तरीका क्या है इसमें, यहां से थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे दोस्त, थीटा एंगल पे एक डी थीटा का एलिमेंट लो। कितना का एलिमेंट लो, डी थीटा का। कितना का एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, डी थीटा का, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी इस एलिमेंट को बोल सकते हो कि वाई पर जाकर के, कितना दूरी पर जाकर के, वाई पे जाके एक डी वाई का एलिमेंट ले रहा हूं। किसका एलिमेंट ले रहा हूं, डी वाई का। वाई डिस्टेंस पे जाकर के किसका एलिमेंट ले रहा हूं, आपका वाई का। इस एलिमेंट पर जो चार्ज होगा, इस एलिमेंट पर जो डी क्यू चार्ज होगा वो कितना होगा, आपका एलिमेंट पर जो डी क्यू चार्ज होगा वो होगा लैम्डा इंटू डी वाई। अरे बोलो हाँ, लैम्डा इंटू डी वाई। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो ना कि यहां से डी दूरी पे, कितना दूरी पे दोस्त, डी दूरी पर, ठीक है, थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे माय डियर एक आप एलिमेंट लिए है ना, और यहां से वाई डिस्टेंस ऊपर है, और यहाँ पे चार्ज कितना रखा हुआ, डी क्यू। चार्ज कितना रखा हुआ है, डी क्यू। चार्ज कितना रखा हुआ दोस्तों, डी क्यू। तो आप देखो इस डी क्यू के कारण माय डियर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, डी किधर होगा दोस्तों, इधर होगा। कितना होगा, डी। इस डी का वैल्यू क्या होगा दोस्त, डी का वैल्यू होगा अपना, बोलो लैम्डा, सॉरी के का वैल्यू, डी क्यू का वैल्यू पुट करो, तो के इंटू डी क्यू का वैल्यू कितना आपका, लैम्डा डी वाई। अरे के डी क्यू लैम्डा डी वाई अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर ना। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, ये एंगल थीटा है, ये दूरी वाई है, और ये क्या है, डी। ये क्या दोस्तों, डी। तो आप जानते हैं, तो यहां से देखो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो कॉस थीटा बराबर कितना होगा, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर, मान लो ये एक्स है, सपोज करो ये एक्स है, तो क्या कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन डी। होगा कि नहीं होगा, एक्स अपॉन डी। कॉस थीटा बराबर कितना होगा दोस्तों, एक्स अपॉन डी। तो एक सेकंड, सॉरी, डी बाई एक्स यार, डी बाई एक्स। तो बताओ एक्स बराबर कितना होगा, डी बाई कॉस थीटा, या आप ऐसे बोल सकते हो डी सेक थीटा। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा आपका, डी सेक थीटा।
तो इसको यहाँ पुट कर दो, बीच का दूरी का स्क्वायर होता है, तो डी सेक थीटा का स्क्वायर, यही तो डी हुआ ना, बोलो बोलो, यही क्या हुआ, डी। अब जानते हैं कि आपको कभी यहाँ पॉइंट ले, कभी यहाँ एलिमेंट लेना होगा, कभी यहाँ लेना होगा, कभी यहाँ लेना होगा, कभी यहाँ, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट आपको निकालना है, तो इस पॉइंट में कभी इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी इस डायरेक्शन, कभी इस डायरेक्शन, कभी इस डायरेक्शन, कभी 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 इधर, होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। तो इसलिए माय डियर आप जब करोगे तो परपेंडिकुलर तोड़ लो ना, एक परपेंडिकुलर आप इस डायरेक्शन में तोड़ो, दूसरा परपेंडिकुलर आप इस डायरेक्शन में तोड़ो। तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर को आप ई परपेंडिकुलर बोलो, ई परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन के आप कंपोनेंट को बोलो ई पैरेलल। देखो पैरेलल परपेंडिकुलर कहां से नाम आया, जो वायर, जो भी आपका स्ट्रेट रॉड है या वायर है, ठीक है, स्ट्रेट रॉड है या फिर वायर है, देखो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई परपेंडिकुलर से डिनोट करें। ई परपेंडिकुलर तो एक्स वाई से नहीं डिनोट कर सकते हैं दोस्त। अगर मान लो ये रॉड इस तरह से ना होकर अगर हॉरिजॉन्टल होता तो एक्स वाई तो फिर चेंज हो जाता है ना, इसलिए हम लोग इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन के लिए दो कंपोनेंट चाहिए होगा। आप वेक्टर को डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते हो, कंपोनेंट तोड़ के ही करोगे ना। एक ई परपेंडिकुलर है, दूसरा क्या है, ई पैरेलल। तो देखो ई परपेंडिकुलर आपका वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ई पैरेलल क्या है, वायर के पैरेलल डायरेक्शन में दोस्त। अब देखोगे दोस्त ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, कितना होगा। तो आप सिंपल सा बात बता दो कि आपका ई पैरेलल बराबर क्या होगा, बराबर होगा डी ई पैरेलल ये है ना, डी ई साइन थीटा, कितना होगा दोस्त, डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों दोस्त, इंटीग्रेशन इसलिए, इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन इसलिए दोस्त कि आपको डी, ये तो डी ई पैरेलल आया ना, टोटल निकालोगे तो टोटल का जो पैरेलल डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन से आएगा। क्या होगा दोस्त, इंटीग्रेशन से। उसी तरह दोस्तों अगर आपको ई परपेंडिकुलर निकालना है, क्या निकालना है, ई परपेंडिकुलर, देखो डी ई का ये वाला कंपोनेंट लोगे परपेंडिकुलर के लिए, तो कितना आएगा, डी ई कॉस थीटा, वो कितना आ रहा है, डी ई कॉस थीटा, टोटल निकालोगे तो इंटीग्रेशन। अब देखो एंगल कहां से कहां तक था, याद है आपको जब शुरू में जो क्वेश्चन था, यही तो क्वेश्चन था ना आपका, कि यहां से डी दूरी पे कोई पॉइंट है आपका, ठीक है, जिसमें ये एंगल आपको क्या दे रखा था, ऊपर वाला थीटा 1 है, दूसरा नीचे वाला थीटा 2 है। नीचे वाला क्या है, देखो कितना कहां से कहां तक हो जाएगा, थीटा 2 से थीटा 1, कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। अच्छा माइनस क्यों लिए दोस्त, देखो माइनस क्यों ले रहे हैं, आपको गिवन क्या है, देखो यहां से डी दूरी पे एक एंड से एंगल कितना दे रखा है, थीटा 2, दूसरे एंगल से थीटा 1। देखो तो हम लोग क्या है, यहां से मेजर कर रहे हैं एंगल को, बीच वाले परपेंडिकुलर लाइन से। देखो नीचे के डायरेक्शन में अगर लोगे तो माइनस लोगे, तो ऊपर के डायरेक्शन में तभी तो पॉजिटिव लोगे ना आप। इसलिए माइनस थीटा 2 से कितना ले रहे हैं, माइनस थीटा 1। कहां से कहां तक लिमिट होगा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। आप लोग इंटीग्रेशन करने जानते हो। अच्छा चलो डी ई अपना क्या था, ये था, क्या था तो डी। अब देखो यहाँ पे आपके पास थीटा भी वेरिएबल है, डी है कितना, देखो डी कितना आया था, डी ई आया था आपका के लेमडा डी वाई अपॉन डी सेक थीटा का स्क्वायर। देखो यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल है, एक तो थीटा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल, हाँ, एक दूसरा वाई भी वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल है यार। अगर दो वेरिएबल है तो आप तो फिर इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इंटीग्रेशन तभी तो होगा जब एक वेरिएबल होगा, तो एक वेरिएबल में दोनों को कन्वर्ट करके लाते हैं। आप यहां से देखो y और थीटा में रिलेशन क्या है, आप यहां से इस ट्रायंगल से देखो, इन दिस ट्रायंगल, ठीक है, टेन थीटा बराबर कितना है दोस्त, टेन थीटा बराबर होगा आपका y अपॉन डी, कितना हो गया, y अपॉन डी, हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया डी टेन थीटा, डी टेन थीटा, डिफरेंशिएट करो इसको, तो डी वाई बराबर कितना हो गया, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसका वैल्यू को यहां पुट करो, इसका वैल्यू को यहां पुट करो, तो देखो डी का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, डी का वैल्यू हो गया के लेमडा, पुट करो तो डी सेक स्क्वायर थीटा है ना इंटू डी थीटा अपॉन, और नीचे क्या है स्क्वायर करो, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा
देखो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा मर गया, एक डी और एक डी मर गया, तो कितना बचा अपने पास, के लेमडा डी थीटा अपॉन डी। कोई दिक्कत दोस्तों? तो डी का वैल्यू यहाँ पुट करो और इंटीग्रेशन करके आंसर को निकाल दो। तो देखो यहाँ पे पुट करोगे तो देखो सारा का सारा चीज तो कांस्टेंट है, डी थीटा सिर्फ वेरिएबल तो अंदर में रहेगा, तो क्या हो, के लेमडा अपॉन डी तो बाहर हो गया दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ -θ2 से θ1 कितना, sin थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहां से कितना होगा, के लेमडा अपॉन डी, याद है आपको sin थीटा इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, कहां से कहां तक दोस्त, यहां से होगा -θ2 से लेकर के θ1 तक, ठीक है। अगर लिमिट पुट करोगे दोस्त, देखो माइनस है तो क्या होगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लो, क्योंकि यहाँ माइनस है, कितना होगा, के लेमडा अपॉन डी, ठीक है। देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा ना, तो यहाँ -θ2 क्या होगा, कॉस ऑफ θ2 सिंपल, तो कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1, बस मैं लिमिट पुट किया हूँ दोस्त, क्या पुट किया हूँ, लिमिट। आपसे अगर नहीं समझ में आया तो खुद से लिमिट पुट करें, खुद से लेते हो आंसर यार, इसमें कोई बिग डील तो है नहीं। तो अपना ई पैरेलल का फॉर्मूला ये आया। उसी तरह देखो दोस्तों, ई परपेंडिकुलर, देखो डी का वैल्यू पुट करोगे तो के लेमडा बाय डी तो आपका कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ -θ2 से θ1 और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, अच्छा कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, साइन थीटा होगा, तो के लेमडा बाय डी इंटीग्रेशन कितना आया, साइन थीटा, कहां से कहां तक दोस्त, -θ2 से θ1। आपको याद होगा कि साइन -θ कितना होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, याद रखना। देखो लिमिट पुट करो इसमें, तो के लेमडा अपॉन डी इंटू अपर लिमिट पुट करोगे तो साइन θ1 है, साइन θ1 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन माइनस ऑफ θ2, तो माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन θ2। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका दोस्त, ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या हो गया, ये, ठीक है। और एक ई पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो गया, ये, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, नोट डाउन करो दोस्तों। अभी जो फॉर्मूला है क्या एक्चुअली, सुन लो फिर से देखिए। फॉर्मूला क्या, मान लो कि कोई रॉड है आपका फिनाइट लेंथ का, और यहाँ से डी दूरी पे आपका कोई पॉइंट है, मान लो पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी, इसके एक एंड से मान लो एंगल बन रहा है θ2, दूसरे एंगल से बन रहा है θ1, ठीक है। तो यहाँ पे माय डियर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ई, इसको हम लोग बोले थे ई परपेंडिकुलर, और इसको क्या नाम दिए थे, ई पैरेलल। इसका वैल्यू कितना आया था दोस्त, के लेमडा अपॉन बीच का डिस्टेंस जो भी दिया हुआ डी दूरी, ठीक है, इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। अच्छा, इसका वैल्यू कितना आया था आपका, के लेमडा अपॉन डी इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अगर आपको ई नेट चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा दोस्त, ई नेट, तो जानते हैं आप ई नेट, देखो ये तो दो कंपोनेंट है ना, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका दो कंपोनेंट आप निकाल लिए, टोटल का दो कंपोनेंट निकाल लिए, एक इधर होगा एक इधर होगा, टोटल होगा कितना, देखो दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अरे ऐसे ही निकालते हैं ना, अगर मान लो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसी वेक्टर पता है तो उसका रिजल्टेंट तो यही होगा ना, इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें कुछ बात है दोस्त, जैसे कि आपको मान लो कि एक एग्जांपल इस तरीके से दिया हुआ, आपको सपोज कीजिए, हाँ मान लो यहां से डी दूरी पर है, ठीक है, और सपोज करो ये एंगल दिया आपको 30 डिग्री, कितना दे रखा है 30 डिग्री, और ये एंगल आपको दे रखा है मान लो 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो आप किसको θ1 लोगे, किसको θ2 लोगे, ये आपको बस बता दीजिए, किसको आप लोग θ1 लोगे, किसको आप लोग θ2 लोगे। देखो बस मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा माय डियर, θ1 जो है ना हमेशा आप लार्जर एंगल को देखो, अगर देखा जाए माय डियर लॉजिकली अगर देखा जाए तो θ1 θ2 यार किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है।
बट हम लोग जो यहाँ पे जो यूज करेंगे हम लोग थीटा वन लार्जर एंगल को लेंगे। इसको लेंगे दोस्त लार्जर एंगल को। तो यहाँ पे थीटा वन क्या लोगे आप, बोलो बोलो 60 डिग्री, और थीटा टू क्या लोगे आपका 30 डिग्री। क्या लेंगे दोस्त 30 डिग्री। जैसे सपोज करो ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे यहाँ देखेंगे, मान लो ये 20 डिग्री है और ये कितना है 40 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ई परपेंडिकुलर तो ये हो गया आपका, और ई पैरेलल क्या हो गया दोस्त, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो पैरेलल तो वायर के पैरेलल है। देखो पैरेलल का डायरेक्शन तो ये भी तो हो सकता है ना दोस्त, और परपेंडिकुलर तो ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल का डायरेक्शन कैसे आपको पता चलेगा दोस्त, आप ही सोचो। ई परपेंडिकुलर का हम लोग पहले बात करते हैं। अगर इस पे प्लस पॉजिटिव चार्ज है, मान लो प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड वायर से बाहर की तरफ होगा दोस्त ई परपेंडिकुलर। क्या होगा, वायर से बाहर की तरफ क्या होगा, ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन, ठीक है। अब दूसरा देखो ई पैरेलल का डायरेक्शन आपको किधर लेना है दोस्त, ई पैरेलल का डायरेक्शन आपको उधर लेना है कि जिधर माइट उसके अपोजिट, जिधर वायर ज्यादा है ना, जिधर वायर ज्यादा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना। जैसे देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे वायर किधर ज्यादा है दोस्त, इधर ज्यादा है ना, तो ई पैरेलल का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, और इसका फॉर्मूला ये होगा, समझ गए। और ई परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन में क्या होगा, मान लो इस पे प्लस कूलम चार्ज है, प्लस लैम्डा कूलम चार्ज पर मीटर है, तो ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। और इसका फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला। क्या मेरी बातें क्लियर। अच्छा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, ये लेंथ कम है और ये लेंथ ज्यादा, तो जिधर कम लेंथ होता है ई पैरेलल का डायरेक्शन उधर ही होता है। देखो हम ई पैरेलल का डायरेक्शन इधर ही लिए, सही है। ई पैरेलल का डायरेक्शन ये वाला मत लेना दोस्त, ठीक है। तो याद रखें जिधर छोटा वायर होता है दोस्त, जिधर वायर का पार्ट छोटा होता है उधर ही ई पैरेलल का डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। और प्लस चार्ज रहा तो वायर से आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, और नेगेटिव चार्ज रहा तो वायर के इनवर्ड डायरेक्शन में आपका वायर के इनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। जैसे मान लो कि माइनस लैम्डा कूलम चार्ज है, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है, ठीक है। और यहाँ से डी दूरी पे, कितना दूरी पर, डी दूरी पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है। और ये थीटा वन थीटा टू आपको गिवन है। तो आपको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहाँ पे किधर होगा, तो पहले आप वही ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर निकालोगे ना दोस्त। देखो ई पैरेलल किधर होगा, वायर के छोटे वाले टाइप साइड में ना, तो ई पैरेलल इधर, ई पैरेलल का डायरेक्शन ये हो गया। अच्छा ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा दोस्त, ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन बताना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा इधर, ये होगा ई परपेंडिकुलर। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला क्या है, सेम है दोस्तों। तो क्या ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर को समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप इंटीग्रेशन में देखो, आप ही देखोगे मैटर, तो आपको समझ में आएगा पैरेलल का डायरेक्शन कैसे लाए। देखो ये अगर दोनों सेम होता क्या होता, ये एंगल और ये एंगल सेम होता तो इतना ही होता ना एंगल, यहां से यहां तक। देखो तो ये वाला पार्ट इसको कैंसिल आउट कर देता है, ई पैरेलल को कैंसिल आउट कर देता है, ई पैरेलल जीरो हो जाएगा। याद रखना अगर थीटा वन बराबर थीटा टू होगा, थीटा वन बराबर थीटा टू होगा तो क्या होगा, ई पैरेलल जीरो, ई पैरेलल क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो एक्स्ट्रा जो पार्ट, इसी कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसका नेट आया ना, ई पैरेलल। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन को बताते हैं। अच्छा और कुछ देखो थीटा वन और थीटा टू के बारे में, और हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला क्या होना चाहिए दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। देखो ये सपोज करो एक वायर है इस तरीके से, ठीक है, और यहां से ये डिस्टेंस आपको ए दे रखा है, और ये कोई पॉइंट पी है, क्या है दोस्त, कोई पॉइंट पी है, और ये एंगल आपको दे रखा है 50 डिग्री, और ये एंगल आपको दे रखा है 40 डिग्री। तो बस मुझे ये बता दो कि इसमें से थीटा वन क्या होगा, थीटा टू क्या होगा, और आपका ए क्या होगा। देखो थीटा वन में आपको बताया था माय डियर, कहाँ से कितना हो जाएगा 50 डिग्री, सिंपल। थीटा टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री, और ए का वैल्यू क्या होगा दोस्त, ए परपेंडिकुलर दूरी था, क्या कौन सा दूरी था दोस्त, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ए इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से बता दो, यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो ए कॉस 40 ना, ए कॉस 40। याद रखना उसमें ए क्या था, परपेंडिकुलर दूरी था, क्या था दोस्त, परपेंडिकुलर दूरी। अगर सपोज करो कुछ इस तरह का वायर है, ठीक है, और यहां से सपोज करो ए दूरी पे, क्या दूरी पे दोस्त, ए डिस्टेंस पर, ठीक है,
यहां से ए डिस्टेंस पे आपका कोई पॉइंट है, यहां से ए डिस्टेंस पे माय डियर आपका क्या है, कोई पॉइंट है, पॉइंट। आपको क्या दे रखा है दोस्त, सुनना, आपको दे रखा है ये जो एंगल है आपको, ये दे रखा है आपको 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और ये वाला जो एंगल आपको दे रखा है वो है आपको वो भी 30 डिग्री है। तो बताओ θ1 θ2 एंड ए कितना होगा? सोचो सोचो, स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से सोचो, उसके बाद इधर देखो। आप जानते हैं θ1 एंड θ2 जो हम लोग पढ़े थे वो कहां से लेते थे, परपेंडिकुलर से। कहां से लेते थे, परपेंडिकुलर से। देखो इस एंड का इस परपेंडिकुलर से एंगल कितना हो गया, 60, तो 60 डिग्री हो गया θ1। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बात करते हैं θ2 का। किसका बात करते हैं, θ2 का माइड। देखो परपेंडिकुलर तो ये वाला है ना, ये वाला परपेंडिकुलर, तो यहां से एंगल लेना है। तो यहां से देखो कितना एंगल आ रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री नहीं, ये गलत है दोस्त। आप देखे होंगे जो हम लोग एंगल ले रहे थे वो अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे थे दोस्त। एक एंगल इधर था, दूसरा एंगल इधर था, ठीक है। आप वहां पे माइनस से पुट किए थे, आप एक तरफ से इंटीग्रेशन नहीं किए थे ना, आप एक तरफ माइनस लिए थे, दूसरी तरफ पॉजिटिव लिए थे माय डियर। तो देखो यहाँ पे आप क्या किए कि एंगल, दोनों एंगल को एक तरफ से मेजर कर रहे हो ना, तो माय डियर एक एंगल को आपको किस में लेना पड़ेगा, निगेटिव में, क्योंकि दोनों का अपोजिट सेंस में आपको मेजर करना। तो एक एंगल यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव। तो यहाँ क्या आएगा, θ2 कितना आएगा, -30। कितना आएगा दोस्त, -30। क्या मेरी बातें क्लियर है? ए का वैल्यू बता दो। ए कौन सा दूरी होता था, परपेंडिकुलर दूरी है ना, रॉड से कौन सा दूरी लेते थे, परपेंडिकुलर दूरी। देखो ये दूरी ए दे रखा है ना आपको, कितना दे रखा है, ए। तो ये वाला दूरी परपेंडिकुलर दूरी कितना आएगा, a cos 30। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, a cos 30। तो आपको फॉर्मूला को यूज करना आना चाहिए माय डियर। θ1 कैसे लेते हैं, θ2 कैसे लेते हैं। देखो ये डिट्टो फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आएगा 2-2.5 महीने के बाद माय डियर मैग्नेटिज्म में भी, ठीक है। फोर्स एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, फोर्स एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, वहां पे सेम हम लोग यही सब काम करेंगे दोस्त। तो वहां पे θ1 θ2 लेने का यही तरीका होगा, याद रखिए, एकदम याद रखिए कैसे हम लोग θ1 लेते हैं, θ2 लेते हैं और a लेते हैं। तो θ1 θ2 इज टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर इन अपोजिट सेंस, दोनों का अपोजिट सेंस में लेते हैं दोस्त, है ना। और d जो होता है आपका परपेंडिकुलर दूरी होता है वायर से। कौन सा दूरी होता है, परपेंडिकुलर दूरी। ओके बच्चों, गुड। अब जैसे सपोज करो कि ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, यहां पे कोई पॉइंट है P, ठीक है, सुनना। और ये आपको दे रखा है 45, और ये भी कितना दे रखा है, 45। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये बोला, ठीक है। और ये दूरी सपोज करो आपको दे रखा है, कुछ भी ले लो, डी ले ले भाई, कितना ले ले, डी ले ले, डी लेगा, ले ले। ओके, डी आपको दे रखा है। आपको बोला कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो आप जानते हैं दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, ई पैरेलल पहले निकालो, क्या निकालो, ई परपेंडिकुलर। कितना हो जाएगा, स्क्रीन पॉज करें, पहले खुद से ट्राई करना। ई परपेंडिकुलर कितना होगा, के लैम्डा अपॉन डी, के लैम्डा अपॉन डी इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो दोनों एंगल सेम है, तो कितना हो जाएगा, साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू साइन 45 ना, 2 इंटू साइन 45। तो कितना होगा, के लैम्डा बाई डी इंटू 2/√2 ना। तो कितना हो जाएगा, √2 के लैम्डा बाई टी। दूसरा क्या कंपोनेंट है दोस्त, ई परपेंडिकुलर का। ई परपेंडिकुलर देखो उसमें क्या था टर्म, cos θ2 माइनस cos θ1। तो 45 है दोनों एंगल माइनस θ1 θ2। तो क्या होगा, 0। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0। या आप ऐसे भी देखते हैं, ये वाला पार्ट क्या होगा, इस वाले पार्ट को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। अच्छा इसमें यहाँ पे लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज दे रखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ई नेट का वैल्यू कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे कितना हो जाएगा दोस्त, √2 के लैम्डा अपॉन डी। सिंपल। क्या है जी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है दोस्त। तो आपको θ1 θ2 निकालना आना चाहिए, θ1 θ2 निकालना आना चाहिए। फिर से देख लो फॉर्मूला क्या था अपने पास दोस्त, फॉर्मूला ये था दोस्त, यहाँ से डी दूरी पर मान लो एक एंड से θ2 एंगल बना रहा है और दूसरे एंड से θ1 एंगल बना रहा है। तो दोस्त यहाँ पे एक ई पैरेलल होता था और दूसरा क्या होता था,
ई परपेंडिकुलर, तो ई परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या था, के लेमडा बाय डी, बोलो बोलो, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और यहाँ पे ई पैरेलल कितना था दोस्तों, ई पैरेलल आता था के लेमडा बाई डी, ठीक है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। देखो ई पैरेलल किधर लेते थे, ई परपेंडिकुलर किधर लेते थे, ई लेमडा दिया हुआ, लेमडा कूलम पर मीटर। आपको हम सारा चीज़ बता दिए थे, ई पैरेलल किधर लेते हैं, ई परपेंडिकुलर किधर लेते हैं, इसमें सारा चीज़ आपको डिस्कशन में मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो एक्चुअली मैं आपको अब जो कुछ स्पेशल केस का बात करते हैं, किसका बात करते हैं दोस्तों, स्पेशल केस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, देखो स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या होगा इस क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर। अगर मान लो कोई इन्फिनाइट वायर है, कैसा वायर है, इन्फिनाइट, इधर भी अनंत तक है, इधर भी अनंत तक है, और यहां से डी दूरी पर, कितना दूरी पे, डी दूरी पे कोई पॉइंट पी है, उसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। उस पॉइंट पी पे क्या बताना है दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप जानते हैं इन्फिनाइट वायर है, कैसा वायर है, इन्फिनाइट। तो हमको बस इतना एक चीज बता दो, यहाँ पर θ1 क्या होगा और θ2 क्या होगा। देखो अगर इन्फिनाइट वायर है, ठीक है, तो ये अनंत तक जाएगा माइटर, तो ये वाला जो एंगल एंड से मिलाओगे, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ना, क्योंकि दो लाइन अनंत पे कब मिलता है, जब दो पैरेलल हो जाए। तो ये से जाकर अनंत पे कब मिलेगा, जब ये इस तरह से पैरेलल चला जाएगा 90 डिग्री, है ना। उसी तरह माइटर इधर ये कहाँ जाके मिलेगा, ये वाला लाइन, जब ये इसके पैरेलल जाए 90 डिग्री। अनंत पे कोई दो लाइन कब मिलता है, किस किस मिलता है दोस्त, जब एंगल कितना हो जाए 90, कितना हो जाए 90। तो θ1 भी 90 हो गया और θ2 भी कितना हो गया दोस्तों 90। अब देखो तो उसी तरह से बताओ, तो ई परपेंडिकुलर कितना आएगा इस केस में, आएगा आपका के लेमडा बाई डी, साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन 90 ना, तो कितना हो गया साइन 91, तो 2 के लेमडा बाई डी। अच्छा ई पैरेलल कितना होगा दोस्तों, ई पैरेलल देखो cos 90 माइनस cos 90 जीरो ना, तो जीरो। तो याद रखना इन्फिनाइट वायर के कारण माय डियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है ई नेट का फॉर्मूला, वो कितना आएगा 2 के लेमडा बाई टी, 2 के लेमडा बाई टी। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्त, और आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये मेन फॉर्मूला तो यही है ना, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए दोस्त। रात के 12 बजे भी आपको ये फॉर्मूला, रात के 2 बजे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्त। अगर आपका मोबाइल रिंग होता है रात के 2 बजे तो आप हेलो मत बोलना, आप ये फॉर्मूला बोलना, ठीक है। ई पैरेलल बराबर होता है 2 के लेमडा बाई डी अपॉन 2 के लेमडा बाई डी इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 एंड ई परपेंडिकुलर बराबर होता है 2 के लेमडा बाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब सेमी इन्फिनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, किसके निकालने के लिए निकालो, सेमी इन्फिनाइट वायर। मान लो कोई सेमी इन्फिनाइट वायर है, कैसा वायर है दोस्त, सेमी इन्फिनाइट वायर, इसके एंड से बोल रहा हूं सुनना, डी दूरी पे कोई पॉइंट है पी, इस पे पूछा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, कोई पॉइंट पी है, इससे पूछा क्या आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे सबसे पहला काम क्या हो, θ1 θ2 निकालो। θ1 कितना होगा इस केस में 90 और θ2 कितना होगा दोस्तों 0। अरे यार यहाँ देखो ये तो 90 हो गया इधर, और इधर क्या होगा, इस साइड से मिला होगा तो 0 होगा ना, तो θ2 क्या हो गया 0। अब बताओ ई पैरेलल कितना आएगा दोस्तों, यहाँ देखना ई पैरेलल कितना आएगा, एक तो ई पैरेलल हो गया ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल कितना आएगा इस केस में, बोलो फॉर्मूला निकाल लगाओ यार, के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो कॉस 0 माइनस कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 0 1, कितना होगा के लेमडा बाई डी। अच्छा ई परपेंडिकुलर बताओ कितना होगा, ई परपेंडिकुलर कितना होगा इस केस में, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा अपना के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 90 प्लस साइन 0, तो कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 0। तो देखो एक तो ये तो 0 होता है इसका वैल्यू, तो कितना साइन 90, तो कितना हो गया ई परपेंडिकुलर कितना हो गया दोस्त के लेमडा बाई डी। देखो दोनों के लेमडा बाई डी है,
ठीक है, और 90 डिग्री एंगल बना रहा हो तो कितना हो जाएगा, दोनों का नेट निकालोगे ई कितना आएगा ई इस केस में दोस्त, रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ना, तो √2 आ जाएगा, दोनों सेम है, तो √2 k लैम्डा बाई डी। तो सेमी इन्फिनाइट वायर माय डियर ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों? गुड। इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्या करते हैं दोस्त, कुछ क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। या सपोज करो एक रॉड, एक वायर है इस तरीके से, लेंथ इसका ले लो 2a, इसका भी लेंथ ले लो 2a। चार्ज डेंसिटी दिया हुआ आपको दोस्त लैम्डा कूलम पर मीटर। बोला कि यहां से a डिस्टेंस पे और यहां से भी a डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, ये इसका वैल्यू a है और इसका वैल्यू a है, कितना है a, और ये लैम्डा कूलम प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर है, और ये जो है दोस्त माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है, और ये वाला क्या है, प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर। आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बताना है। स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करना, किससे ट्राई करना, खुद से, उसके बाद यहाँ से देखो कैसे होता है। चलिए अब इधर देखिए, आप देख रहे हैं माय डियर। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए क्या करो, पहले एक के लिए निकालो, फिर दूसरे के लिए निकालो, फिर इसका वेक्टर सम्मेशन करो। क्या करो, वेक्टर सम्मेशन। देखो यहाँ पे पहले हम लोग इसका निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, इस वाले वायर का, ये वाले वायर का। देखो ये दूरी a है, तो इसको इससे मिलाओगे, इससे इसको मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी a, तो ये 45 हुआ ना, और ये 45, तो θ1 θ2 तो सेम हो गया ना भाई। तो θ1 θ2 कितना हो गया, θ1 बराबर θ2 बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री हुआ। अगर 45 हम आपको पहले ही पता चलो, θ1 θ2 अगर सेम हो जाता है तो क्या होता है, तो पैरेलल वाला कंपोनेंट जीरो, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल आउट कर देता है यार। ई पैरेलल का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। ई पैरेलल क्या हो गया, जीरो। ई पैरेलल का वैल्यू जीरो। अच्छा ई परपेंडिकुलर निकालना है अपन को। ई परपेंडिकुलर कितना होगा दोस्त, क्या होता है, के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी, साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो साइन 45 प्लस साइन 45, 2 साइन 45, 2 साइन 45, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, तो एक कितना हो जाएगा ये, √2 के लैम्डा बाई डी। ठीक है। अच्छा इस वायर के लिए भी यही होगा, और इस वायर के लिए भी क्या होगा, यही होगा माइटर। ई परपेंडिकुलर इसके लिए जीरो होगा, और ई पैरेलल भी क्या होगा, जीरो। अब बात आता है डायरेक्शन का, किसका बात आता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का बात करें, देखो ये प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। इस वाले केस में ई पैरेलल तो जीरो है, ई परपेंडिकुलर माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है दोस्त। ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स वायर या रॉड, ई परपेंडिकुलर। अब दोनों का वैल्यू कितना दे रखा है, √2 के लैम्डा बाई डी, √2 के लैम्डा बाई डी। देखो ये भी कितना दे रखा है, √2 के लैम्डा बाई डी, ए सॉरी डी नहीं ए है यार, ए। और ये भी कितना दे रखा है, √2 के लैम्डा बाई ए। तो माय डियर आप जानते हैं ई नेट कितना होगा आपका, ई नेट हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ना, क्या हो जाएगा, √2 के लैम्डा बाई ए इंटू, देखो जब भी दो सेम चीज होता है उसका स्क्वायर करके रूट करना है, तो √2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 के लैम्डा बाई ए। अरे खुद से स्क्वायर करके निकालना ना, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मतलब डर मत जाना सर आप क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है। अगला सुनो, अगला दोस्त सपोज करो कि एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर। ठीक है, जिसपे वायर पे आपको दे रखा है लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर और लैम्डा कूलम पर मीटर। इसके सेंटर पे आपको पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, क्या पूछा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा। आप जानते हैं सिमेट्रिसिटी से तो आप जीरो बता दोगे ना दोस्त, क्या बता दोगे, जीरो। इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, तो जीरो आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। मगर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है, ये माइनस है और ये माइनस है, अब तो कैंसिल आउट नहीं होगा ना, बोलो बोलो, अब ये कैंसिल नहीं होगा। तो आपसे पूछा क्या है कि कोई स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, साइड ले लो 2a, कितना ले लो साइड,
साइड 2A ले लो। आपसे पूछा फाइंड E एट सेंटर, फाइंड E एट सेंटर। स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो यार, स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है, स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से आपको ट्राई करना है। देखिए सब इधर, तरीका क्या होगा दोस्तों, देखो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आप जानते हैं कि θ1 θ2 सेम है भाई, क्योंकि देखो अगर इस रॉड को पकड़ लो, आप किसको पकड़ लो, इस रॉड को पकड़ लो, देखो ई परपेंडिकुलर तो जीरो होगा, सर ई पैरेलल तो जीरो होगा, ई परपेंडिकुलर पे तो डिस्कशन करना है ना आपको। तो ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन किधर होगा, ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा आपका भाई माइनस लेमडा है, तो माइनस है तो इसलिए क्या होगा, टुवार्ड्स वायर ई, ठीक है। अच्छा ई पैरेलल जीरो होगा इस केस में ना। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में देखो पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड द रॉड। ये देखो ये भी पॉजिटिव है भाई, तो किधर होगा, आउटवर्ड द रॉड, इधर होगा ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ई पैरेलल सब केस में जीरो होगा। ये नेगेटिव चार्ज है दोस्त, तो किधर होगा, ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन, ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज है तो टुवार्ड्स द वायर या रॉड, जो बोलना बोलो। क्या मेरी बातें क्लियर है? हाँ। अब देखो दोस्त, अब देखो आपको ई परपेंडिकुलर किसी एक वायर के लिए परपेंडिकुलर निकालो, कितना आ रहा है। देखो ये टोटल साइड 2A है, तो ये डिस्टेंस A है, कितना है A, तो D का वैल्यू तो A है दोस्त, D का वैल्यू A है। और आप जानते हैं ये जो एंगल होगा ये 90 है, ये 45, तो ये 45, ये 45 तो कितना हो जाएगा बताओ, तो आपका किसी एक के कारण कितना हो जाएगा, आप लिखोगे यहाँ पे E का वैल्यू तो कितना होगा पता ना, √2k लैम्डा बाई A, यही होगा ना। तो सिंपल सा बात है यार, आप निकाल लो यहाँ से आप, ये क्या होगा 2 इंटू √2k लैम्डा बाई A, और ये भी क्या हो जाएगा 2 इंटू √2k लैम्डा बाई A। इसका नेट निकालो, यही ई नेट निकल जाएगा आपका आंसर। ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा बहुत दोस्त, ठीक है, कितना हो जाएगा 2√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 4k लैम्डा बाई A। सही है क्या, कहीं गलती कर दी है? एक बार चेक कर लेना, आंसर ये आना चाहिए मेरे अनुसार आंसर क्या आना चाहिए ये। अरे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का नेट ही तो निकालना है यार, तो क्या होगा दिस इंटू √2 मल्टीप्लाई करोगे तो √2 मल्टीप्लाई कितना होगा 4 ही हो रहा है ना, 4, हाँ 4 सही है। अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो फिर से पूछो, फिर से पूछेंगे आप लोग, मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको बताऊंगा। एक और क्वेश्चन देखो, मान लो सेमी इनफाइनाइट वायर है, कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट, एक कोई वायर आया अनंत से, कैसा आया, अनंत से आया, फिर इधर अनंत पे चला गया, फिर इधर अनंत पे चला गया। यहां से माय डियर A डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, कितना डिस्टेंस पे, A डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट P। आपसे पूछा फाइंड E एट P, और ये दे रखा है आपको लैम्डा कूलम पर मीटर, और ये भी कितना दे रखा है लैम्डा कूलम पर मीटर। आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए किस पर, पॉइंट P पर, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए पॉइंट P पर। तो सबसे पहला काम करो ना कि दोनों वायर के काम देखो, ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर फॉर्म, वैल्यू तो सेम आएगा, क्या आएगा वैल्यू, क्या आएगा सेम। तो पहले किसी एक वायर को पकड़ लो, इसको पकड़ो, स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना दोस्तों, ठीक है। पहले क्या करना, खुद से ट्राई करना। अब इस वायर को पकड़ लो, इस वायर को पकड़ो, और इस वायर को पकड़ के माय डियर आप ई पैरेलल का वैल्यू निकालो। पहले θ1 कितना होगा बता दो, देखो ये A है, ठीक है, तो ये θ1 एंड θ2 सॉरी, और ये इधर अनंत पे है, तो माय डियर θ1 तो 90 डिग्री हो गया, बोलो बोलो। अच्छा θ2 पर आते हैं, किस पर आते हैं θ2 कितना होगा दोस्तों बताना, θ2 कितना होगा, ये A है और ये भी A है, तो ये एंगल 45 हुआ ना, तो θ2 कितना हो गया 45। तो देखो ई परपेंडिकुलर का अगर बात करोगे तो कितना होता है k लैम्डा बाई A इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो साइन θ1 साइन 90 हुआ ना, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, बोलो बोलो, साइन 90 का वैल्यू हो गया 1 प्लस साइन 45 1/√, तो ई परपेंडिकुलर तो ये हो गया। अच्छा ई पैरेलल क्या हुआ दोस्तों, ई पैरेलल क्या हो जाएगा k लैम्डा बाई
डी होता है तो लेमडा बाई ए डिस्टेंस है तो ए इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 2 कितना है दोस्त 45 कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस 90 तो -0, तो ये कितना हो गया बोलो के लेमडा बाई √2 ए। तो देखो दोनों के लिए परपेंडिकुलर ई पैरेलल का फॉर्मूला तो यही आएगा दोस्त। हम लोग डायरेक्शंस का बात करते हैं, किसका बात करते हैं डायरेक्शंस का। देखो इस पॉइंट पे आपको क्या बताना, ये सबको हटा देते हैं फिलहाल अभी आपको समझाने के लिए। देखो यहां पे देखिए ई पैरेलल किधर होगा, इधर, इस केस के लिए इस बार के लिए ई पैरेलल का वैल्यू क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। अच्छा ई परपेंडिकुलर किधर होगा दोस्त, इधर। अच्छा इस वायर का बात करो, इस वायर का बात करोगे ई परपेंडिकुलर किधर होगा, इधर, ठीक है। और ई पैरेलल किधर होगा दोस्त, इधर होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर देखो नेट का हम लोग बात करें तो नेट क्या होगा, देखो नेट का हम लोग बात, ई परपेंडिकुलर बिगर है और ई पैरेलल क्या है छोटा, तो अगर देखो यहाँ नेट का हम लोग बात करें तो नेट क्या होगा, नेट देखो इधर होगा ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल, ऊपर भी क्या होगा ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल, होगा कि नहीं होगा। देखो भाई ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल का वैल्यू कितना आएगा, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा बताना, तो दिस माइनस दिस करोगे तो √1/√2 वाला टर्म्स खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा के लेमडा बाई ए, इसका वैल्यू कितना आएगा, दिस माइनस दिस करोगे तो इसमें इसको घटाओगे तो कितना होगा दोस्त, ये 1/√2 वाला टर्म तो इससे कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा के लेमडा बाई ए। ई नेट कितना हो गया दोस्त, ई नेट हो गया दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ना बराबर √2 के लेमडा बाई ए। पहले खुद से ट्राई करना इस तरह के क्वेश्चन को यार, इजी क्वेश्चन था यार, अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी था, अच्छा भी था और इजी भी था। ये इसका सॉल्यूशन होगा, है ना, नोट डाउन कीजिए। तो अगला टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो एक सर्कुलर आर्क का क्वेश्चन होगा। किसका क्वेश्चन होगा, सर्कुलर आर्क से पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देखो, एक इनफाइनाइट वायर है, कैसा वायर है, इनफाइनाइट वायर है, कैसा वायर है दोस्तों, इनफाइनाइट वायर है। यहां से डी डिस्टेंस ऊपर, कितना डिस्टेंस ऊपर, डी डिस्टेंस ऊपर आपको कोई चार्ज क्यों है, मास है में, और इस इनफाइनाइट वायर पे लेमडा कूलम पर मीटर चार्ज है। अच्छा वन मोर थिंग यार, इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी नहीं, इनफाइनाइट वायर का मतलब ये नहीं कि दुनिया के इस छोर से लेके इस छोर तक, ऐसा नहीं होता इनफाइनाइट का मतलब। इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म एक्चुअली। सपोज करो कि आपका मान लो 10 मीटर का वायर है, कितना मीटर का वायर है, 10 मीटर का वायर है। आप यहाँ से कोई पॉइंट मान लो कि 0.1 मीटर ऊपर कोई पॉइंट ले रहे हो, 0.1 मीटर ऊपर कोई पॉइंट ले रहे हो, तो देखो इसके लिए माय डियर, इसके लिए ये जो है वायर अनंत ही तो हुआ ना, इतना छोटा डिस्टेंस के लिए। या नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, जैसे मान लो ये बोर्ड है, मान लो इस बोर्ड से थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर, मान लो 1 सेंटीमीटर ऊपर आपके लिए माय डियर ये जो बोर्ड है एज ए इन्फिनाइट सीट तो हुआ ना, इन्फिनाइट प्लेन ही तो हो गया ना ये। आप इस बोर्ड के 1 सेंटीमीटर ऊपर आई को रखो, किसको रखो, आई को रखो, तो आपको ये बोर्ड तो इन्फिनाइट ही लगेगा ना। तो इन्फिनाइट जो होता है वो एक रिलेटिव टर्म है दोस्त। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि अनंत लंबा होगा, समझे। इसका मतलब इन्फिनिटी का मतलब ये होता है माय डियर कि जो आपका ये जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत छोटा इन कंपेरिजन ऑफ लेंथ, इन कंपेरिजन ऑफ लेंथ ऑफ वायर। ये लेमडा कूलम चार्ज पर मीटर दे रखा है दोस्त, क्यू चार्ज मास सम ये यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है ये इस पर फोर्स लगाएगा, है ना। आप इन्फिनिटी के कारण, इन्फिनाइट वायर के कारण, इन्फिनाइट सीट के कारण फोर्स पर है, कितना होता है 2 के लेमडा बाई डी, ये फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मैं इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 2 के लेमडा बाई डी। तो क्यू चार्ज रखोगे तो फोर्स लगाएगा ना, इस पे इधर फोर्स लग जाता है और ये इस तरह से लटका रहता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन पूछा if charge q is slightly displaced and released displaced in the direction in perpendicular to rod, displaced in perpendicular to rod and released आपसे पूछा फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन।
क्या पूछा दोस्त कि इस तरह कोई लंबा सा वायर है, यहाँ पे एक चार्ज है जो हवा में लटका हुआ है। दोस्त ऑब्वियस बात लटकेगा। अगर कोई मान लो करंट कैरिंग सॉरी चार्ज कैरिंग कोई आपका वायर है, अगर उस पर आप थोड़ा डिस्टेंस जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ ऑब्वियस सी बात इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होता है इन्फिनाइट वायर के केस में? इन्फिनाइट वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह से, समझ रहे हैं? इस तरह से होगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन इधर ही होगा। क्या होगा? और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 2k λ/d। आप इसका वैल्यू निकाले हो, है ना? आप इसका वैल्यू निकालें, ये होगा। तो यहाँ पे कोई चार्ज रखो तो इधर फोर्स लगेगा, फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो उस फोर्स के कारण क्या होगा माय डियर? और इस चार्ज पर नीचे क्या लगेगा? mg। नीचे क्या लगेगा दोस्त? mg। तो mg ने q चार्ज को बैलेंस कर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स को बैलेंस करके रखा है माय डियर। क्या करके रखा हुआ है? बैलेंस। तो ये इक्विलिब्रियम में है। आपको बोला क्या कि इफ द q चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड देन एंड रिलीज्ड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आपको याद होगा कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने का तरीका क्या था? पहले आपको लिखना है माय डियर, राइट द मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। क्या लिखो पहले? मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। तो देखो इस चार्ज का मीन पोजीशन पे क्या फोर्स है? जैसे मान लो इस रॉड को आप डिस्प्लेस नहीं किए, ये मान लो इक्विलिब्रियम में है, सॉरी इस चार्ज को आप डिस्प्लेस नहीं किए, ये इक्विलिब्रियम में है। किसमें? तो ये लटका होगा हवा में। तो हवा में इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा दोस्त? इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स Q इंटू ई फोर्स होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, Q इंटू ई, क्यू चार्ज पर। इसको क्या लिख सकते हो? Q, और ये कितना होता है? 2k λ/d, ये दूरी डी दे रखा है आपको, इंटू Q, ये फोर्स लगा। अच्छा नीचे क्या लगेगा इस चार्ज पर? mg फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पहले लिखो माय डियर मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। वो कितना हो जाएगा बताओ? mg बराबर कितना हो गया? 2k λ/d इंटू Q। कोई दिक्कत दोस्त? उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इस चार्ज को x डिस्प्लेस करो। कितना? स्लाइटली डिस्प्लेस x करो। कितना डिस्प्लेस करो दोस्त? स्लाइटली x डिस्प्लेस करो। जैसे आप इसको x डिस्प्लेस कर दिए, अब इस पे फोर्स कौन सा लगेगा? नीचे तो mg ही लगेगा दोस्त, बट ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? ऊपर लगेगा आपका 2k λ/d। d की जगह पे d प्लस एक्स लोगे ना, क्योंकि दूरी तो d प्लस एक्स हो गया। कितना हो गया? इंटू क्यू। तो अगर आप एफ नेट लिखोगे, क्या लिखोगे दोस्त? अब तीसरा स्टेप क्या था? राइट नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। एफ नेट लिखो। क्या लिखो दोस्तों? एफ नेट। तो एफ नेट कितना यहां से बता दीजिए हमको। एफ नेट क्या आएगा बताना? एफ नेट आएगा आपका, बोलो 2k λ, है ना, Q अपॉन d प्लस x माइनस mg। अरे डिस्प्लेस करने के बाद चार्ज Q मास m पे, यही तो नेट फोर्स आएगा ना। स्टार्टिंग में तो इक्विलिब्रियम में था, किसमें था? इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों बैलेंस था। जैसे आप इसको ऊपर ले गए माइटर, तो फोर्स अनबैलेंस हुआ ना। ऊपर वाला फोर्स घट गया, ये फोर्स घट गया, और ये फोर्स वही का वही है। तो नेट फोर्स क्या होगा? नीचे के डायरेक्शन में होगा दोस्त। और हम लोग क्या लिखेंगे? क्योंकि x आपका ऊपर के डायरेक्शन में है, ठीक है, आप x को ऊपर के डायरेक्शन में लिखे, तो नेट फोर्स हम लोग इसलिए ऊपर के ही डायरेक्शन में लिखे हैं। नेट फोर्स हम लोग इसी के लिए ऊपर के डायरेक्शन में लिखे, इसीलिए तो F - kx के फॉर्म में आएगा ये, समझे? F - kx के फॉर्म में आएगा। और देखो चलो इसको सॉल्व करो, और किस फॉर्म में लाने की कोशिश करो? F - kx के फॉर्म में लाने का कोशिश करो। तो देखो यहाँ पे आप क्या कीजिए दोस्तों ना, इसमें से है ना आप d कॉमन लो। क्या कॉमन लो? d। तो कितना हो जाएगा पता ना? 2k λ q अपॉन d कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस x अपॉन d। होगा कि नहीं होगा? माइनस mg। देखो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 2k λ इंटू q अपॉन d को क्या लिख सकते हो? बराबर 2k λ इंटू q अपॉन d को क्या लिख सकते हो? mg। तो इसको mg लिख सकते हैं ना। तो कितना हो गया अपना? देखना तो इधर mg एफ नेट कितना हो गया? mg अपॉन 1 प्लस x अपॉन d माइनस mg। तो mg कॉमन ले लो दोस्त। mg कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/1 प्लस x अपॉन d माइनस 1। तो कुछ कर लो अंदर में, तो mg इंटू कितना हो जाएगा? 1 माइनस x अपॉन d अपॉन 1 प्लस x अपॉन d। ठीक है, तो ये 1 ने 1 को मार दिया ना, तो कितना हो गया? माइनस mg
एक्स अपॉन माइनस एम जी एक्स अपॉन डी इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन डी। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? बोलेंगे मैटर, इतना हो गया आपका। अब जानते हैं कि x इज वेरी वेरी स्मॉल ना, x स्लाइटली डिस्प्लेस किए, कैसा किए मैटर? स्लाइटली डिस्प्लेस किए हैं। तो आप जानते हैं दोस्त, आप x इज वेरी 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 स्मॉल माय डियर, ठीक है। तो आप जानते हैं x नेग्लिजिबल कर सकते हैं, आप x अपॉन डी को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो x अपॉन डी वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो कितना हो गया? f इक्वल टू हो गया माइनस एम जी एक्स अपॉन डी, माइनस एम जी एक्स अपॉन डी। देखो यही तो आपका k हो गया ना दोस्त, यही क्या हो गया? k। इसी को आप लोग SHM कांस्टेंट बोलते हो। क्या बोलते हो दोस्तों? SHM कांस्टेंट। जैसे ही k आ जाता है तो टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई रूट ओवर m अपॉन k। तो पुट कर दो, टाइम पीरियड बराबर होगा 2 पाई रूट ओवर m अपॉन k का वैल्यू कितना पुट करोगे? mg अपॉन डी, mg अपॉन डी। तो mg ने m को m मार दिया तो माइंड टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट ओवर d अपॉन g। दिस इज आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, लिख लो। नेक्स्ट जो माइडियर हम लोग इस पे पढ़ने वाले हैं ना, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क। क्या है देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली electric field at a point at center due to uniformly charged circular arc। क्या है दोस्त? कोई सर्कुलर आर्क है इस तरीके का, सपोज करो इस तरीके का, ठीक है। इस तरह का कोई सर्कुलर आर्क है, इस तरह का कोई सर्कुलर आर्क है जिसके सेंटर पे, कहाँ पे दोस्त? सेंटर पे। कहाँ पे? मान लो सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है दोस्तों आपको? सेंटर पे इसके क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इसके सेंटर पे, ठीक है। और आपको ये दे रखा है दोस्त, ये जो एंगल है ये थीटा है। कितना दे रखा है? थीटा। और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है, लैम्डा कूलम पर मीटर है। क्या मेरी बातें क्लियर है? बोलो। इसको बताने का तरीका क्या होगा? सुनिएगा, ये एंगल कितना दे रखा है आपको? थीटा। इसको बनाने का तरीका सुनो, एक सेंट्रल लाइन खींचो। क्या खींचो? सेंट्रल लाइन खींचो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप जानते हैं कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, तो आप डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते हो ना क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताने का तरीका क्या होगा? इंटीग्रेशन मेथड। क्या होगा? इंटीग्रेशन कैसे करते हैं दोस्त? ये सेंट्रल लाइन से दोस्त, किससे? सेंट्रल लाइन से आप थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे एक डी थीटा का एलिमेंट मानो। किसका एलिमेंट मानो? डी थीटा का। एक डी थीटा क्या ले लो? एलिमेंट ले लो। क्या ले लो दोस्त? एलिमेंट। और ये रेडियस मान लो सर्कुलर आर्क का आर दे रखा है। कितना दे रखा है? आर। देखो ये एलिमेंट है आपका, कौन सा एलिमेंट ये? तो इस एलिमेंट का लेंथ कितना होगा? आर डी थीटा। होगा कि नहीं होगा? इस एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा दोस्त? डी क्यू चार्ज कितना होगा? तो लैम्डा इंटू लेंथ कितना? आर डी थीटा। कोई दिक्कत दोस्तों? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इस डी क्यू चार्ज के कारण, इस डी क्यू चार्ज के कारण दोस्तों देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। बोलो। अरे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, है ना। वो कितना होगा? ई डी ई। होगा कि नहीं होगा भाई? अच्छा ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। अच्छा इस डी का वैल्यू कितना होगा बता देना। इस डी का वैल्यू, ये वाला जो डी ई है इसका वैल्यू कितना होगा? पॉइंट चार्ज, एज ए पॉइंट चार्ज इसको ट्रीट कर सकते हो यार। आर दूरी पे क्या होता है? बोलो। के क्यू का वैल्यू कितना है? के इंटू डी क्यू बाई आर का स्क्वायर। सिंपल। डी क्यू का वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा? के इंटू लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। एक आर ने एक आर को मार दिया तो कितना हो गया? डी का वैल्यू के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। सिंपल, ठीक है। अब देखो इसमें ये भी वेक्टर है दोस्त। यहाँ पे आप एलिमेंट लिए तो इधर हुआ, अगर यहाँ पे एलिमेंट लोगे तो इधर आएगा, इधर
यहाँ पे एलिमेंट लोगे तो इधर नीचे आएगा, यहाँ पे एलिमेंट लोगे तो इधर आएगा, यहाँ पे एलिमेंट लोगे तो इधर आएगा। बोलो बोलो, ऐसा ही कुछ होगा। तो देखो, तो ये वेक्टर है, तो वेक्टर को हम लोग कैसे करते हैं माय डियर? बोलो बोलो, वेक्टर को हम लोग करने के लिए कंपोनेंट में तोड़ो इसको, वेक्टर को इंटीग्रेशन करने के लिए कंपोनेंट में तोड़ लो। एक क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, दूसरा क्या होगा बच्चों, डी ई साइन थीटा, डी ई कॉस थीटा इंटू डी ई। अच्छा, ये एंगल जो आप लोग थीटा लिए हो ना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो यार। इस एंगल को अल्फा ले लो, ये जो आर्क का जो एंगल दिया हुआ सेंटर पे, इसको हम लोग, मैं क्या ले रहा हूँ, अल्फा। क्या ले रहा हूँ, अल्फा, क्योंकि थीटा यहाँ पे इंटीग्रेशन में मान चुके हैं दोस्त, थीटा यहाँ पे इंटीग्रेशन में मान चुके, इसलिए इसको क्या ले रहे हैं, अल्फा। क्या ले रहा हूँ मैं, अल्फा। अब देखो, तो आप देख रहे हैं माय डियर, ये जो डी, ये जो आपका इधर जब एलिमेंट था, तो देखो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट इधर है, जब आप इधर एलिमेंट लोगे तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट इधर होगा ना। देखो ये जितना इधर है उतना ही इधर भी है माय डियर, तो ये डी साइन थीटा जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा माय डियर, तो दोनों एक दूसरे को क्या होगा, इंटीग्रेशन करो तो कैंसिल आउट करेगा। क्या करेगा, कैंसिल आउट। तो याद रखिएगा, डी ई साइन थीटा टर्म विल कैंसिल आउट, ठीक है। दूसरा माय डियर, क्यों एक दूसरे क्यों कैंसिल आउट कर देगा, जब इधर टर्म लोगे तो माय डियर इधर होगा, जब इधर टर्म लोगे तो डी साइन थीटा वाला टर्म इधर होगा, सिंपल। अच्छा, जब आप यहां से यहां तक कोई भी टर्म ले लो, डी कॉस थीटा वाला हमेशा क्या होगा इधर, तो ई नेट क्या होगा दोस्त, ई नेट क्या होगा, ई नेट आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, ठीक है। आप एंगल कहां से ले रहे हैं, देखिए आप एंगल सेंट्रल वाले लाइन से ले रहे हो, कहां से ले रहे हो, सेंट्रल वाले लाइन से। तो देखो इधर कितना है, अल्फा बाई 2, और इधर भी कितना है, अल्फा बाई 2, इधर भी कितना होगा, अल्फा बाई 2। तो बता दो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करोगे, माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2। देखो एक तरफ पॉजिटिव ली तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा ना, बोलो बोलो, हाँ। तो देखो, तो डी का वैल्यू पुट करो, के लेमडा बाई आर कांस्टेंट बाहर निकालनी है दोस्त, कॉस थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। तो कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई आर कॉस थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा, कहां से कहां तक दोस्तों, माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के प्लस अल्फा बाई 2 तक पुट करोगे तो के लेमडा बाई आर इंटू, देखो साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वो भी, तो साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, तो कितना हो जाएगा, टू साइन अल्फा बाई 2, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला, के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सर्कुलर आर्क के केस में ये होगा। तो याद रहना चाहिए दोस्तों, क्या है, देखो फॉर्मूला क्या रहेगा, याद रहना चाहिए आपको, कि मान लो कोई अल्फा एंगल बना रहा है सेंटर पे, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। थोड़ा सा ऊपर मैं लिख रहा हूं इसको, इधर देखो, कोई अगर सपोज करो दोस्त अल्फा एंगल बना रहा है सेंटर पे, कितना एंगल बना रहा, अल्फा या थीटा, या जो जिस फॉर्म में ले लो, अल्फा ले लो, ठीक है। और ये लेमडा कूलम पर मीटर है। तो बोलता है माय डियर, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका डायरेक्शन होगा सेंट्रल लाइन की तरफ, किधर होगा, सेंट्रल लाइन की तरफ इधर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 2k लेमडा, देखो क्योंकि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कट गया था ना, ये वाला कंपोनेंट कट गया था, सिर्फ यही वाला तो कंपोनेंट बचा था, कॉस थीटा वाला, तो यही तो कंपोनेंट है ना सिर्फ, ये 2k लेमडा अपॉन आर, बोलो बोलो दोस्तों, इंटू साइन अल्फा बाई 2, ये फॉर्मूला हुआ। देखो ये प्लस होगा तो इधर होगा माय डियर, अगर निगेटिव रहा तो अपोजिट में, है ना, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ई का वैल्यू इधर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव था इसलिए ई का वैल्यू इधर हो गया, नेगेटिव रहता तो ई का वैल्यू इधर होता। इसमें दोस्तों कुछ स्पेशल केस पे डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं डिस्कशन दोस्तों, सर्कुलर आर्क अच्छे से देख लो, सबको समझ में आया, देख लो बच्चों अच्छे से देख लो। देखो अगर मान लो एक क्वार्टर ऑफ सर्कल होता है, कितना होता है दोस्त, एक क्वार्टर ऑफ सर्कल होता लाइक दिस, ये क्या है, लेमडा कूलम पर मीटर, ये 90, ठीक है।
आपको पूछा ये रेडियस आर ले लो, आपको पूछा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो क्या होगा? केस 1 स्पेशल केस में आपको दिखा रहा हूँ क्या होगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सेंट्रल लाइन की तरफ, सेंट्रल लाइन यही बनेगा तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव चार्ज हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इधर, नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवार्ड्स वायर। तो अच्छे, इसका वैल्यू कितना होगा बता देना। ई बराबर होगा, बोलो 2k लेमडा बाई आर। बीच का एंगल कितना है दोस्त? बोलो बोलो, सर्कुलर आर्क का एंगल कितना? 90। तो कितना हो जाएगा? साइन 90/2। बोलो बोलो, साइन 90/2 45। तो कितना हो गया? 2k लेमडा बाई आर इंटू साइन 45 1/√2। तो √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया दोस्त? √2k लेमडा बाई आर। तो याद रखना, अगर क्वार्टर सर्कल है, कैसा सर्कल है? क्वार्टर सर्कुलर आर्क है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सेंटर पे? √2k लेमडा बाई आर, √2k लेमडा बाई आर। अगर मान लो पूरा पूरा एक सेमी सर्कल है, कैसा सर्कल है दोस्त? सेमी सर्कल है, वही रेडियस आर ले लो, रेडियस आर लेमडा कूलम पर मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बता दीजिए माय डियर, क्या होगा? इधर होगा माय डियर, ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल लाइन ये है तो इधर होगा। और ई का वैल्यू कितना होगा? 2k लेमडा बाई आर इंटू साइन, अल्फा का वैल्यू क्या लोगे इसमें बताओ? 180। अरे पूरा सर्कुलर आर्क एंगल कितना है? 180। तो 180/2 कितना होगा? साइन 90। तो कितना हो गया? 1। तो कितना हो गया? 2k लेमडा बाई आर। सेमी सर्कुलर आर्क के केस में कितना होगा दोस्त? ये 2k लेमडा बाई आर। अगर मान लो कंप्लीट सर्कल होता, कैसा सर्कल होता दोस्त? कंप्लीट सर्कल होता, तो देखो ई का वैल्यू कितना होता है सेंटर पे, बता दीजिए माइंड। ई का वैल्यू कितना होगा कंप्लीट सर्कल के लिए? फॉर्मूला सब याद होना चाहिए दोस्त, ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए। कंप्लीट सर्कल के केस में कितना हो जाएगा? तो देखो दोस्त, साइन 360 बन रहा है, 360/2 कितना हो गया? 180। साइन 180 का वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा? 0। तो सर्कल में माइड सेंटर पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? 0। चलो दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपको अगर एक बार में लेक्चर समझ नहीं आएगा तो दोबारा देखो यार, फिर भी नहीं आता समझ में तो कमेंट कीजिए हमको, मैं आपको समझाऊंगा। दिस माई मतलब बस, और है ही क्या यार, ठीक है। वैसे भी यहाँ बैठ के और के बोर होता हूँ मैं, पूछा करो क्वेश्चन यार, पूछिए क्वेश्चन, मुझे भी बताने में मजा आएगा आप लोग को, है ना। और आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हेल्प करो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना, आपके कारण कुछ लोग का फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ हेल्प माय डियर, और प्लीज़ आप अगर अच्छा कमेंट करते हो, अच्छा लाइक करते हो माय डियर, और सब सब्सक्राइब बढ़ रहा होता तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, है ना। तो प्लीज़ माय डियर, आप एज अ हेल्प ही समझिए, हेल्प करो यार, क्या दिक्कत है, मोटिवेशन थोड़ा सा मिलना चाहिए ना। लेक्चर बनाने में मोटिवेशन मिलता तभी तो लेक्चर बना देते हैं दोस्त। और प्लीज़ आप लोग पढ़िए, लॉकडाउन का अच्छे से फ़ायदा उठाओ, और क्योंकि अब तो मेडिकल का डेट भी आ गया यार इस साल का माइड, ठीक है। शायद 26 जुलाई है और 20 तारीख के आसपास में, 20 जुलाई के आसपास में आप लोग का जेईई मेंस का एग्ज़ाम होना है। तो लग जाइए आप लोग तैयारी में, है ना। जो बच्चे रिपीटर के बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो तैयारी में लग जाओ यार, ठीक है। अभी आपको इस तरह से रिपीटर के बच्चे को थ्रोली लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है दोस्त, आप नोटबुक पढ़िए, वहाँ से काम कीजिए। अभी आप लेक्चर देखने जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, तो अभी आपके पास इतना समय बचा नहीं है। और जो आपके 11 से जस्ट गोइंग जो 12th वाले बच्चे जो हैं, आप लोग बेटा अच्छे से लेक्चर देखो, एक बार में समझ नहीं आता तो दोबारा देखो, क्योंकि क्लास कब स्टार्ट होगा कहना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको लेक्चर देखो, और लेक्चर का हर एक पॉइंट को नोट क्या करो माय डियर। हो सकता है बहुत सारे बार माय डियर मैं बोल देता हूँ और पॉइंट नोट नहीं करवाता हूँ, आप पॉज करके उस पॉइंट को नोट कर लिया करो, ठीक है। पॉइंट को नोट कर लिया कीजिए, पॉज करके स्क्रीन को पॉज करो और पॉइंट को नोट कर लो उस समय। हो सकता है मैं नहीं लिख पाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। और नोटबुक आप अच्छे से बनाओ यार, अच्छा नोटबुक बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय डियर। अच्छा, वन मोर थिंग माय डियर, अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम नज़र आता है ना तो प्लीज़ कमेंट में बताया कीजिए दोस्त, है ना। लाइक करो या डिसलाइक करो, बट यार कमेंट जरूर करो यार, ठीक है। अगर आप फीडबैक डालोगे तभी तो मुझ में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा ना दोस्त। तो प्लीज़ अगर कुछ गड़बड़ है तो आप नीचे फीडबैक में डालो दोस्त, आप नीचे कमेंट करके बताओ, सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, सर आपका कंटेंट में थोड़ा सा ये दिक्कत है, सर आपके कंटेंट में बहुत दिक्कत है, माय डियर बोलो, ठीक है। मुझे भी तो पता चलेगा कि हमसे गलती
क्या हो रहा है, क्योंकि देखो हर चीज़ में इंप्रूवमेंट होने का मतलब चांस होता है दोस्त। प्लीज़ इंप्रूव मी माय डियर, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं ना, क्योंकि मैं खुद का लेक्चर देख कर गलती नहीं निकाल सकता हूँ दोस्त, आप होते इजीली गलती निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ गलती निकाला कीजिए और बोला करो कि सर आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हो, आप यहाँ पे गलती ये क्या कर रहे हैं माय डियर। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो दोस्त, ठीक है। थैंक यू, बाय।